सेम भी सवाल है। क्या नंबर का? 5 नंबर का। देखिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है और बनेगा बहुत इजी तरीका से, ध्यान देना। कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्रमशः का मतलब होता है लगातार। क्रमशः मतलब क्या होता है? लगातार। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। एक बड़ा ठोस गोला क्या किया? यानी 3 गो आपको जो है धातु के 3 ठोस गोला है, ठीक है, जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अभी तीनों को क्या किया? पिघला दिया। क्या किया? और पिघला कर एक बड़ा जो है ठोस जो है गोला बनाया। तब बड़ा बनाया तो उसका तो बड़ा त्रिज्या भी होना चाहिए। तो इसको जो है क्या करना है कि इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी जो बड़ा गोला जो है इसका त्रिज्या क्या करना? ज्ञात करना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दो, सोल्व लिखेंगे सबसे पहले जो दिया गया है। सोल्व में लिखेंगे दिया है। क्या चीज है? दिया है। क्या क्या चीज दिला है? ध्यान देना। धातु के 3 दिले है। धातु के 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं। बोलो त्रिज्याएं जो है आपको दिया गया है। त्रिज्याएं क्रमशः दिया है। क्या चीज दिया है? क्रमशः आपको दिया गया कितना? बोलो क्रमशः आपको दिले हैं। क्रमशः आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा कितना दिले है? 10 सेंटीमीटर। 3 गुना है। तो बोले यहाँ पे R1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। R3 बराबर बोले कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 3 को चित्र बनाते हैं, ध्यान देना। 1 चित्र, 2 चित्र और क्या हो गया? 3 को चित्र हो गया। देख लिए तीनों जो है धातु के ठोस गोला है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, कितना है? 10 सेंटीमीटर ही ना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे गोला दिला है ना। चित्र बन गया। अब देखिए इससे अब कह रहा है कि इन तीनों ठोस गोलों को पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला का क्या जाता है? गोला बनाया जाता है। अब ये तीनों को पिघला दिया। ये तीनों को क्या किया? ये तीनों जो गोला दिखाई दे रहा है, तीनों को जो है पिघला दिया, एक बड़ा गोला बनाया। कौन सा गोला? बड़ा। तो यहाँ पे एक बड़ा गोला बना दे रहे हैं, ध्यान देना। ये बड़ा गोला क्या किया? बनाया। तो कह रहा है कि आपको इस गोले की जो है त्रिज्या निकालो, यानी बड़े गोले की कोची निकालना है। तो त्रिज्या क्या मान लेते हैं? बोलो आर। तो लिख दो बड़े गोले की कोची, बोलो त्रिज्या यहाँ पे बोलो कोच हो जाएगा, आर हो जाएगा, बड़ा हो गया। अब देखो ये त्रिज्या निकलेगा कैसे, समझिए। ये 3 गोला में जो मात्रा जो था इसको पिघला करके बड़ा गोला बनाया। तब बड़ा गोला का आयतन तीनों गोला के आयतनों का कोच होगा योग, क्योंकि इसका आयतन तीनों का आयतन अगर हम जोड़ देंगे तो बड़ा आयतन के कोच हो जाएगा, बड़ा गोला के आयतन के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ा गोला का कोच लिखेंगे। बड़ा गोला का आयतन बराबर तीनों ठोस गोलों के आयतनों का कोची, आयतनों का योग। बोलो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर कोची। तो बड़ा और नहीं इसमें होगा, पाई आर क्यों हो गया? इसमें बोले 4/3 पाई R1 क्यू, R1, और इसमें हो जाएगा 4/3 पाई R2 कोच होगा क्यू, और इसमें हो जाएगा 4/3 पाई R3 का कोच हो गया क्यू हो गया। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। 4/3 के 4/3 लिखेंगे, पाई के पाई लिखेंगे, आर क्यू के आर क्यू लिखेंगे। अभी तीनों में देखो क्या चीज कॉमन है, से बोलिए। जो तीनों में 4/3 पाई है, 4/3 पाई कॉमन है, कॉमन कर लो। 4/3 पाई कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा R1 क्यू, और इसमें बचेगा R2 क्यू, और इसमें बचेगा R3 क्यू ना। अब बोलिए 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया? अब इधर बचा R क्यू। R1 का मान बोलो कितना है? 6 सेंटीमीटर क्या हो गया?
हॉल क्यू, इसमें बोलो 8 सेंटीमीटर है, क्या हॉल क्यू होगा? और ये बोलो कितना 10 सेंटीमीटर कुछ हो गया, हॉल क्यू है ना। आप बोलो आर क्यू बराबर, बोलो 6 के क्यू होता है कितना 216 200 सेंटीमीटर क्यू, 8 के क्यू होता है 512 सेंटीमीटर और 10 के क्यू होता है 1000, कितना हो गया सेंटीमीटर कोची। अगर ये तीनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1700, कितना हो जाएगा ये 1728 सेंटीमीटर कुछ होगा। यहाँ पे क्यू ना आर क्यू बराबर 1728, यहाँ पे आर क्यू बराबर देखो यहाँ पे ट्रिक्स थोड़ा सा याद रखना, 6 8 10 10 के बाद कुछ होगा 12 होगा, तो यहाँ पे एकदम 12 के क्यू कर दो, 12 सेंटीमीटर कुछ होगा हॉल क्यू, क्यू से क्यू का हो गया आर बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, इसलिए लिख दो बड़े गोले की को चाहिए बोलो त्रिज्या बड़ा आर बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर है, क्या है आंसर। यहाँ ट्रिक से याद रखना 6 8 10 और कितना 12, जल्दी सुने यहाँ बन जाएगा।